गुड मॉर्निंग डैलस, गुड इवनिंग इंडिया और गुड इवनिंग अहमदाबाद, गुजरात भी बोलते हुए आप सबको राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार बोलते हुए इस भारत अन्वेषण कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूं। आज का दिन है जनवरी 14, 2024। हाँ जी, 2024 ऑलरेडी 14 डेज चले गए हैं और 14 ऑफ जनवरी स्पेशल होता है, संक्रांति का दिन होता है। आप सबको संक्रांति के शुभकामनाएं। और पोंगल भी बोलते हैं और विशु भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे जो वैरायटीज़ ऑफ जो फेस्टिवल जो इंडिया में चलता है, आप सबको उस फेस्टिवल का मुबारक बोलते हुए। और स्पेशल क्या है कि कल लोहड़ी भी था, तो हैप्पी लोहड़ी। पहले एक दिन डिले भी हो गया तो कोई बात नहीं, वो बोलते हुए आप सबको भारत अन्वेषण कार्यक्रम में स्वागत करता हुआ। आज का दिन अगेन संडे अर्ली मॉर्निंग 9:30 हो रहा है डैलस सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम यूएसए में, और 9:01 PM इंडिया में हुआ है अभी। तो डेफिनेटली आप सब बैठे हुए हैं आज का ये स्पेशल एपिसोड देखने, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है हमारे गेस्ट कौन है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल गेस्ट है आज। और उनके बारे में ऑलरेडी पोस्टर में भी डाला है, यूट्यूब लिंक में भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रति जो हम लोग संडे को ये कार्यक्रम शुरू करने के पहले भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। आज हम भगवान का नाम लेंगे, राम जी का नाम लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली पता है आज टॉपिक भी उन्हीं के ऊपर है। तो चलिए राम जी का ये बहुत सुंदर सा जो श्लोक जो है सुनते ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक महात्म्य दशवदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविशदधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चर मरण विमोचन कोसल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार कौमार केळि गोपागित कौशिकाध्वर रणाध्वर दुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृंद वंदित प्रणत जन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललिता तनुतर विशिख विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेय जड किरण शकलधर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विबुध सरिदधि बहुळ मधुकलन ललित पद नलिन रज उपमृदित निज वृजिन जहदु फलतनु रुचिर परम मुनिवर युवति नुता कुशिक सुत कथित विदित नव विविध कथा मैथिल नगर सुलोचना लोचन चकोर चंद्र खंड परशु कोदंड प्रकांड खंडन शौंड भुज दंडा चंडकर किरण मंडल बोधित पुंडरीक वन रुचि लुंटाकलोचना मोचित जनक हृदय शंकातंका परिहृत निखिल नरपति वरण जनक दुहितृ कुच तट विहरण समुचित करतला शतकोटि शतगुण कठिन परशुधर मुनिवर कर धृत दुरवन मतम निज धनुराकर्षण प्रकाशित पारवेष्ट्या क्रतुहर शिखरि कंतुक विहृत्युन्मुख जगदरुन्तुत जित हरिदन्ति दन्त दन्तुर दशवदन दमन कुशल दश शत भुज मुख नृपति कुल रुधिर जर भरित पृथुतर तटाक दर्पित पितृक भृगुपति सुगति विहति कर नत पारुडि सुपरिघा नमस्कार सभी दर्शकों को भारत अन्वेषण कार्यक्रम में स्वागत करता हुआ आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी फिर एक बार। आज का दिन है जनवरी 14, 2024। अगर अभी अभी लॉग इन किया है, अभी बता रहा हूँ, आज स्पेशल गेस्ट है हमारे बीच में, उनके बारे में 2 लाइन में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज का जो एपिसोड है ना ये पॉलिटिकल एपिसोड है ना ये रिलीजियस एपिसोड है, लेकिन जो एपिसोड है एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना, एक ऐसे ह्यूमन बीइंग जो who believed in his work and his dedication and confidence he had for more than 3 decades, and when he was asked to do
some work. Family background comes from long line of temple architects, and our guest is the 15th generation of the family, and they are from Ahmedabad, Gujarat. हाँ जी, उनके जो ग्रैंडफादर जो थे पी सोमपुरा जी, ही डिजाइंड द रिवाइव्ड सोमनाथ जी टेम्पल in Gujarat in the year 1949. Sometime back, like 30 plus years back, तब वीएचपी जो प्रेसिडेंट जी हुआ करते थे अशोक सिंघल साहब, उन्होंने बोला हमारे जो गेस्ट है इनको कि भाई एक प्लान बना हो एक टेम्पल बनाने के लिए। चलिए उनके बारे में बात करेंगे। वो और कोई नहीं, हमारे जो गेस्ट है मिस्टर चंद्रकांत जी सोमपुरा साहब। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। वेलकम टू द शो। वेलकम टू द नमस्कार। शो सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आज? बस भगवान की कृपा है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। कितना खुश हो रहा हूँ मैं आपको देख के, मैं बता नहीं सकता हूँ कि ऐसे आदमी के साथ आज हमारा इंटरेक्शन हो रहा है जो एक ऐतिहासिक जो मोमेंट होने वाला है अगले हफ्ते हमारे जो भारत में, विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ऐसे मतलब कंट्री में जो इतना मतलब हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है, उसके पीछे जो है इंसान हमारे सामने है, हमारा वो मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि डेफिनेटली ऊपर वाले का कृपा है कि आप जैसे जो दिग्गज लोग हैं उनके साथ बात करने का हमको मौका मिला है। तो वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आप अपना अमूल्य जो समय जो है हमको दे रहे हैं। हमको पता है कि भाई आप जल्दी जैसे सोने वाले हैं, सोते हैं रोज, लेकिन फिर भी हमने बड़ा फोर्स करके आपको रिक्वेस्ट करके कि हमने सोचा कि भाई आपको भारत अन्वेषण में लेके आऊँ। एंड मैं सबसे पहले दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने लॉग इन किया है ये कार्यक्रम देखने के लिए है, क्योंकि वो भी अपना समय निकाल के ये कार्यक्रम देखते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कार्यक्रम हम मतलब कर पाते हैं। डेफिनेटली संदीप सदानंदापा जो A&V पर्सपेक्टिव जो हमारा जो टेक्निकल बैकबोन है, टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, उनको भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और डेफिनेटली जो आपको इस भारत अन्वेषण कार्यक्रम में लेके आने का जो बहुत ही जो एफर्ट डाला है पूर्वी मिश्रा जी, डेफिनेटली थैंक यू सो वेरी मच पूर्वी जी कि आपने चंद्रकांत जी को बहुत ही मतलब परसिस्टेंटली फॉलो अप करके उनको मतलब आज हमारे सामने ये मौका हमको मिला है कि भाई उनसे बात करने का। थैंक यू सो वेरी मच सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका जो ये सफल एफर्ट जो है फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स या उसके पहले भी 30 प्लस ईयर्स से जो आपका जो ये एफर्ट फाइनली इट हैज़ टेकन अप ए ब्यूटीफुल शेप और इट इज़ नाउ हैपनिंग। मतलब ये एकदम कभी कभी इंसान को ये होता है कि ड्रीम कम ट्रू हम लोग बोलते हैं, ये हमारा ड्रीम है ये बनाने का, ये सब करके। तो आपको कैसे मतलब जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ तो आपको कैसे लगा सर? ये अनाउंसमेंट तो होने के पहले हम तो करीब 35 साल से इस काम कर रहे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, और मेरे ख्याल से बहुत जर्नी लंबी है। अशोक जी सिंघल ये सब जुड़े हुए थे तब से। मगर उस टाइम तो एक छोटा मंदिर बनाने की बात थी कि राम मंदिर बनाया जाए। तब मुझे वो ले गए थे वहाँ कि अयोध्या आप चलिए, और जीडी बिरला जी के थ्रू उनका मुझे मैसेज आया था, तो मैं उनके साथ गया था। तो उस टाइम तो कोई मेजरमेंट वगैरह लेने नहीं दे रहे थे, तो हमने पैर से 1 2 3 करके, जैसे अपने चलते हैं कि हमने इतने पैर चले, इतने पैर लेफ्ट, इतने पैर राइट, ऐसा करके मेजरमेंट लिया और एक नक्शा बनाया, प्लान बनाया। वो प्लान जैसे पहले शुरुआत में 3 प्लान बनाए थे, उसमें से एक प्लान अष्टकोणीय जो गर्भगृह था उनको पसंद आया और उसको लकड़े का मॉडल बनाया। और फिर ये कुंभ मेला होता है, उसमें सब संत भी इकट्ठे होते हैं, उनमें उन्होंने रखा वो मॉडल को
और उन्होंने कहा कि भाई हाँ यही मॉडल पे हिसाब से काम चलना है। तो हम लोगों ने करीब 20 25 साल तक तो उसी मॉडल पे काम चलना है, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा पत्थर का काम गढ़ा था। कम से कम मेरे ख्याल से 60 70 हजार क्यूबिक फुट काम गढ़ के रखा था। वाह। बाद में ऐसा लगा कि ये मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, तो अशोक जी भी चले गए। भगवान, अब हाँ तो जी। सबकी उम्र है, जब जाना है, तो धीरे धीरे काम थोड़ा स्लो हो गया। फिर लगा कि ये शायद मंदिर बने नहीं बने। हम्म। फिर धीरे 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 करके मोदी जी आए और उन्होंने थोड़ा पुशअप करने के लिए बोला सबको। तो कोर्ट में भी थोड़ा ऐसा लगा कि भी नहीं, कोर्ट थ्रू जो डिसीजन आता है सबको मान्य होना है। तो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि भाई नहीं, ये जमीन जो है हिंदुओं को सौंप दी जाए और इसको हाँ मंदिर जी। बना दिया जाए। तो ट्रस्ट को सौंपने के बाद में हमको बोला गया कि भाई ये जमीन हमको मिली है और आप इस पे काम शुरू कीजिए। तो उस टाइम शुरुआत में बहुत जमीन छोटी थी। हम्म। बाद में जब कोर्ट ने जो कहा वो जमीन थोड़ी बड़ी थी, तो बोला गया कि मंदिर अब लगा कि फुटबॉल भी थोड़ा मतलब आदमी ज्यादा आएंगे तो थोड़ा छोटा लगेगा, तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या किया जाए। तो लोगों की इच्छा थी कि बड़ा बनाए, तो हमने इसमें 3 मंडप ऐड किए, राइट में, फ्रंट में और साइड में। ऐसा करके उसको थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश की, और इससे इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ गई, तो हाइट भी हम्म। थोड़ा बढ़ाना पड़ा। तो 30 करीब 20 एक फुट हाइट भी इसकी बढ़ा दी। तो ऐसा करके पूरा मंदिर इतना अच्छा ढांचा आया इसका कि सबको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा बनेगा, तो इसी हिसाब से काम कीजिए। फिर बाद में और जमीन मिली तो बोले कॉरिडोर भी बनाया जाए। एक कॉरिडोर, जैसे साउथ साउथ मंदिर में आपने देखा होगा कॉरिडोर होता है, तो कॉरिडोर बनाया। कॉरिडोर ऐसा नहीं लगे कि भाई किसी को कि भाई कॉरिडोर क्यों बनाया है, तो कॉरिडोर तो इसलिए होता है कि एक इसका मंदिर का प्रोटेक्शन भी है, और प्रोटेक्शन के साथ साथ आदमी जो चलेगा वहां से तो उसको कुछ मिलना चाहिए। तो कॉरिडोर में हमने पंचायतन मंदिर बनाए, जैसे अच्छा। सूर्य का है, शिव जी का है, शक्ति जी का है, हनुमान जी का है, गणेश जी का है। और जहाँ पे पुरानी सीता रसोई थी, सीता माता रसोई करते ऐसा बात थी, तो वहां हमने अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर मंदिर बनाया। अन्नपूर्णा यानी अन्न की जो देवी है हाँ जी। उसका। हाँ जी। और अभी वही तय हुआ है कि उसी जगह से राम जी का जो भोग बनेगा रोज का, वो उसी जगह पे बन के जाएगा। तो हमको खुशी क्या होने बात के है। लिए ये हमने जो किया है बहुत अच्छी बात हो गई। और धीरे धीरे ये मंदिर बनने लगा। और बाद में ये बात आई, पहले शुरुआत में कि भी ये मार्बल का बने, पत्थर का न बने। मगर हमने सोचा कि भाई हमने जो घर के रखा है पत्थर, और अशोक जी के समय में जो हुआ है काम, वो हर हिंदू के पास से 1.25 रुपया लेके किया था। 30 साल 40 साल पहले या 30 साल पहले हमने किसी से भी 1.25 रुपया लिया है, उसमें इतना काम किया है, इसको वेस्ट तो नहीं जाने देना चाहिए। हमने कहा कि भाई नहीं, पत्थर तो मार्बल नहीं होगा, मंदिर तो पत्थर का ही बनेगा और इसको यूज करना है। तो ट्रस्ट ने भी स्वीकार किया कि नहीं, इसको यूज तो करना ही है। तो इसी पत्थर का मंदिर बना। बंसी पहाड़पुर पत्थर जो है भरतपुर के पास राजस्थान में है। और गर्भगृह है, इसका डोर फ्रेम है, जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी चीजें हनी है वो सब मार्बल की बनाई। पूरा गर्भगृह मार्बल का है, नीचे का फ्लोर, ऊपर का फ्लोर। और इसका जो ढांचा है पूरा नागर शैली का है, जो हाँ जी। साउथ को छोड़ के जैसे ऊपर आप आते हैं मध्य प्रदेश, खजुराहो, वो सब नागर शैली का है। उसी शैली में हमने बनाने की कोशिश की, और धीरे धीरे मंदिर बनने लगा। आज ऐसा लगता है कि भगवान ने जो काम हमको दिया था और किया किया है हमने, खूब खुशी हुई कि जहाँ 3x6 की खटिया में राम जी का जन्म है, उसी स्थान पे उसकी मूर्ति होगी। और वो मूर्ति का स्थापन करने में हमारा भी कुछ भाग है, मतलब एक हमने काम किया है। लोग भगवान सबका घर बनाते हैं और हमने भगवान का घर बनाया, इसीलिए खूब खूब खुशी होती है और खूब आनंद मिलता है। नहीं, बहुत अच्छी 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 बातें आपने कही कि अ, ये भगवान का देन ही है कि जिन्होंने आपको भेजा था, भेजा है कि भाई इस
धरती पर कि भाई जाके कि भाई मेरे लिए भी एक ऐसा जगह बनाओ जहाँ पे हम भी आके रह सके और लोगों का जो है लोगों को अपना दर्शन दे सके आने वाले दिन में। तो ये मतलब भगवान का ही एक रूप भी हम बोल सकते हैं। और दर्शकों को ये बताऊं कि भाई जैसे कि चंद्रकांत जी ने बताया कि भाई 6x3 जो एरिया है वही जो जगह है जो जहाँ पे जो राम मंदिर बनाया गया है और राम मंदिर कहलाता है। एंड डेफिनेटली ये अयोध्या में है। और जो 22 तारीख को इसी 22 को जो है उसका जो राम मंदिर का या राम जी का जो है स्थापित उधर होने वाला है। और दैट इज़ ह्यूज 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 हिस्टोरिकल मोमेंट मैं बता सकता हूँ। और जिसमें जो है डेफिनेटली चंद्रकांत जी और उनके जो दो सुपुत्र जो है निखिल और आशीष जी जो है उसमें भाग लिए हैं। और ये जो 32 साल से जो आप लोग जो काम करते आ रहे हैं और जो आपका जो डेफिनेटली बैकग्राउंड जो है इट्स ऑल टेम्पल से टेम्पल भरे पड़े हैं। अगर जैसे दर्शकों को ये बता दूं अक्षरधाम जो डिज़ाइनिंग जो है वो इन्हीं सोमपुरा फैमिली का ही जो देन है मैं बता सकता हूँ। और मैंने सुना है कि आपने इधर अमेरिका में भी उनका डिज़ाइन का एक पार्ट है। अमेरिका में हिंदू टेम्पल जो है हाँ जी, पिट्सबर्ग में, वो पिट्सबर्ग में मैंने जो डिजाइन किया था। स्वामीनारायण टेम्पल जो है तो नहीं, हिंदू टेम्पल है एक, हिंदू टेम्पल। अच्छा, हिंदू हाँ जी, हाँ टेम्पल है। हाँ और जी, ह्यूस्टन में जैन टेम्पल है। हाँ जी, तो बाकी लंदन में स्वामीनारायण मंदिर है, जो उस टाइम में जब बनाया तब दुनिया का सबसे बड़ा आउटसाइड इंडिया स्टोन टेम्पल था। और उस वाह, टाइम हमको अ, वो प्रिंस चार्ल्स के हाथ से अवार्ड मिला था कि जैसे यहाँ अच्छे आर्किटेक्ट होते आर्किटेक्ट उसको अवार्ड देते हैं, ऐसे उनको उन्होंने ईयर ऑफ द आर्किटेक्ट करके एक अवार्ड दिया था। हमको बहुत खुशी की बात है कि हमने वहाँ किया, उसमें हमको कुछ कुछ न कुछ एक अच्छी क्या चीज बनाई। क्या बात है, क्या बात है। सर दर्शकों को बताओ कि भाई थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद में जो है इनका जो है इंटरेस्ट लेवल कहाँ से शुरू हुआ आर्किटेक्चर में और ये बिजनेस ऑफ आर्ट में कहाँ कैसे इंटरेस्ट हुआ ये हम बातें करेंगे ये एक छोटा सा ब्रेक के बाद, और वो भी राम जी के गाना ये सुन के। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार सभी दर्शकों को, राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा स्वागत करता हुआ भारत अन्वेषण में। आज का दिन है जनवरी 14, 2024। संक्रांति के शुभकामनाएं बोलते हुए आज का एक स्पेशल एपिसोड है जो इंडिया में जो हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है। जनवरी 22 जो राम मंदिर का स्थापित या उद्घाटन ये बोल सकते हैं, उसके पीछे जो आर्किटेक्चर के जो पीछे है, जो मेन या चीफ आर्किटेक्ट जी जो है हमारे साथ आज है, मिस्टर चंद्रकांत सोमपुरा जी, जो अहमदाबाद में बसे हैं और जिन्होंने पिछले 30-35 साल से लगातार इस मंदिर के पीछे काम करके जो आज जो है वो मंदिर रेडी टू मतलब दर्शन देने के लिए अगला हफ्ता तैयार है। तो दिस इज सच ए ह्यूज अचीवमेंट मैं बोल सकता हूँ। सर वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक। और फिर एक बार थैंक यू बोलूँगा आपको कि आपने ये अमूल्य अपना टाइम दे रहे हैं, अमूल्य अपना जो ये जो अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर ये जो आपको जो आर्किटेक्चर के बारे में आपको कैसे मतलब कहाँ से इंटरेस्ट आया? पहले से मुझे पता है कि आपका जो पिताजी या आपके जो दादाजी थे या उनके जो पूर्वज जो भी लोग थे वो सारे टेम्पल के जो आर्किटेक्चर के भी मतलब शुरू से लगे हुए हैं और या एक्सपीरियंस बोल सकते हैं या उनका जो काम जो है वही था। लेकिन आपको कैसे इसमें इंटरेस्ट आया? पहली बात तो ये कि मैं इंटरेस्ट तो मेरा इतना, मुझे लगा कि मुझे आर्किटेक्ट करके फिर इस पे आना है, आज आर्किटेक्ट पढ़ के। अच्छा, हाँ जी। तो मैं पहला ईयर था मेरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जो मैं एडमिट हुआ। ऑल ऑफ अ सडन भगवान की इच्छा कि मेरे फादर बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए गए थे। उस टाइम इतना कोई जाने की सुविधा नहीं थी, तो आते समय उनका एक एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहे। उस टाइम उनकी आयु 51 ईयर थी। तो मेरे दादाजी एकदम मतलब एक यंग लड़का जो काम करता है वो जाता है और खुद को आराम करने का टाइम है, उस टाइम वो होता है। और मेरे दूसरे अंकल थे, वो एक अमेरिका में थे और दूसरा एक थे एडवोकेट थे, तो कोई इस फील्ड में था नहीं और मैं मेरा पिताजी का एक ही लड़का था। तो दादाजी ने कहा कि भाई तू उसको जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ाते हैं उसको सीधी सीधी लाइन बोलते हैं, तू सीधी लाइन करेगा तो मेरी टेढ़ी लाइन शिखर की कौन करेगा, तो तू मेरे पास आ जा और मेरे पास जो मेरा 5-7-10 भगवान 5-7 साल जो मुझे जिंदा रखे उसमें मैं तुझे तैयार कर दूं।
तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं मेरे दादाजी के पास मैंने स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर छोड़ दिया और मैं उनके साथ लग गया। तो आज जो ये मुझे दिन देखने को मिला, और राम जी की कृपा है कि राम जी ने पता नहीं सब जितना भी भगवान का मैंने मंदिर बनाया उसमें सबकी ऐसी कृपा रही होगी कि मेरा कुछ न कुछ उसमें योगदान रहे। तो मैं हम्म। इस फील्ड में मेरे दादाजी के साथ सहकार देने के लिए आया था कि भाई मैं दादाजी को एक टूटा हुआ नहीं देख सकता हूँ, उनको मदद करनी है मुझे। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया और दादाजी ने जो सिखाया था वो इतना काम आया मुझे कि आज तक वो मुझे लगता है कि मेरे साथ भगवान की कृपा से इस फील्ड में इतने लोग है नहीं कि जो ये मेरे साथ कोई काम कर सके। तो भगवान ने अच्छी तरह से मुझे तो सिखाया और मैंने मेरे बच्चों को सिखाया। वो उनके बच्चे ग्रैंडसन मेरा भी आर्किटेक्चर में पढ़ता है, वो भी अरे सब वाह, आएंगे मेरे ख्याल से। क्या एक बात है। पूरा जनरेशन तो जो 15-20 जनरेशन से काम करते हैं वो आगे बढ़ती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वही मैंने पढ़ा कि आपका जो है 15th जनरेशन रहा है जो हाँ अभी जी। आपका जो है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने अपने बच्चों को ये लाइन में मतलब और आगे जाने के लिए सुविधा दी, और उसके बाद में जैसे आप बता रहे हैं आपके जो ग्रैंड सन भी जो है अभी आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ रियली रियली इनक्रेडिबल मैं बोलूँगा। और बहुत अच्छी बात है कि भाई उसी लाइन में जो जा रहे हैं वो लेगेसी जो है एक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सर, ये जो आपने जो राम मंदिर जब बनाया है, डिज़ाइन जब किया, तो आपने ये वास्तु वगैरह कंसिडर करके किया था या कैसे? शिल्प है वो इस और सब वास्तुशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। शिल्प हाँ जी। शास्त्र और वास्तुशास्त्र दोनों। मेरे दादाजी ने करीब 14 किताब लिखी है हम्म। वास्तुशास्त्र के ऊपर, मंदिर वास्तु के ऊपर। तो एक एक ये चीज होनी चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर करो आप। एक हाँ जी। है कि इतना होना चाहिए तो इतना गर्भगृह हो तो यही होना चाहिए, वो सब शास्त्र में लिखा है मजबूती के लिए। और एक वो है कि आय नक्षत्र तारा गण जो भी कहते हैं वो सब गिन के उसका एक कह सकते। कोई बोले कि भाई 20 बाई 20 का क्यों बनाया आपने, तो 20 बाई 20 का नहीं बना सकते हम, 20 फुट 1 इंच का या 3 इंच का या 5 इंच का 7 इंच का, उसमें मतलब एक वो है शास्त्र है कि कौन सा नक्षत्र है, भगवान का नक्षत्र कौन सा है, भगवान किस नक्षत्र में जन्म हुआ है भगवान का, उसके हिसाब से सब मिलान करके प्लान में एडप्ट कर किया जाता है और उसी वाह। हिसाब से मंदिर बनता है। और ये अकॉर्डिंग टू शास्त्र बनता है। तो एक इसमें एक मंदिर में एक लगता है ना कि उसी मंदिर में जाएं तो एक दर्शन करने को मन होता है, मगर इस वास्तुशास्त्र के हिसाब से शिव शास्त्र के हिसाब से अच्छी तरह से आपने डिजाइन किया है और बनाया है तो भगवान की मूर्ति जैस मतलब अच्छी होती है। मगर जैसी भी मूर्ति आप रखोगे तो उसको प्रणाम करने का मन होगा आपको कि नहीं ये बिल्कुल। अच्छी जगह पे हम आए, आपको वाइब्रेशन अच्छा मिलेगा इसका। हम्म। नहीं, बहुत अच्छी मतलब ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने कि भाई जो शास्त्र के अनुसार ये सारे काम होनी चाहिए जब भगवान का जो भी काम होता है या भगवान का जो भी है काम है। जैसे वास्तु को कंसिडर करके वास्तु और जो शिल्पी जो है वो इकट्ठे मतलब दोनों जाते हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग टू नो। अब ये जैसे हमारा जो कंट्री है, इट इज़ सो डाइवर्सिफाइड कंट्री विद जैसे कल्चर को हम लेके चलते हैं या अम, मतलब अलग अलग टाइप के कल्चर, अलग अलग टाइप के सोच, अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसे डाइवर्सिफाइड कल्चरल जो इन्फ्लुएंस्ड कंट्री है, हमारा जो भारत देश है, आपको और आपके जो दोनों सुपुत्र जी जो है इस काम पे जो लगे थे, तो ये चैलेंजेस कैसा रहा आपको, मतलब कैसे आपने इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके मतलब आगे बढ़े? नहीं चैलेंजेस तो वैसे भगवान की दया से कोई ऐसी बात नहीं थी, जो पहले प्लान हुआ था उसी हिसाब से काम चला। हाँ जी। और मेरे ख्याल से जो आप एक चीज में एक्सपर्ट है हाँ जी। उसमें फिर और ट्रस्ट भी ऐसा विश्वास था हम लोगों पे। आज भी जो मंदिर के लिए कुछ भी करना हो तो संप्रो जी को पूछ के कीजिए, बस ऐसा कुछ नहीं कि आप कर लीजिए। वो कोई भी चीज हो तो हमारे
नॉलेज में लाने के बाद में ही होती है, ये एक बड़ी बात है। और कोई चैलेंज ऐसी बात आई नहीं, मुश्किल कोई नहीं आया। बस ये काम होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। शुरुआत में हमको पत्थर नहीं मिल रहा था, तो पत्थर के जो खजाने चालू करनी पड़ी। ये सब आता है धीरे धीरे, मतलब हो जाता है सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। और ईश्वर की कृपा से आज जो मंदिर बना है वो मेरे ख्याल से हमको आज पौने 2 साल हुआ कि मंदिर का पहला पत्थर रखे हुए। पहले फाउंडेशन का काम चला, पौने 2 साल में हमने जो काम किया है वो राम जी की कृपा से ही इतना काम हो सकता है, नहीं तो इतना काम नहीं हो सकता। कोरोना भी बीच में आ गया, ये सब होते हुए भी अच्छा हुआ, मतलब इतना काम हुआ कि भगवान का आज रखने का जो दिन है वो हमको संतुष्ट है कि नहीं, हम जो भगवान रखेंगे तो उसके बाद में उस एरिया में कोई काम बाकी नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर का बाकी रहेगा, वो धीरे धीरे होता रहेगा। क्या बात है, कितने अच्छे अच्छे बातें कही आपने, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। और दर्शकों को ये बताऊं कि भाई आज हमारे बीच जो है चंद्रकांत सोमपुरा जी जो है, ही इज़ द चीफ और द मेन आर्किटेक्ट बिहाइंड ये जो राम मंदिर जो 22 जनवरी इंडिया में अयोध्या में जो है स्थापित होके उद्घाटन हो रहा है उसका, तो उसके पीछे जो मेन आर्किटेक्ट है डेफिनेटली सोमपुरा फैमिली है। तो उनके साथ बातचीत चल रही है, उनके साथ एक गुफ्तगू चल रही है कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मंदिर बनाने में। चलिए एक और छोटा ब्रेक लेते हैं। उसके पहले जैसे हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हम लोग बर्थडे विशेस करते हैं, आज हम बर्थडे विशेस दे रहे हैं अनुष्का खत्री जो हम किशु बोलते हैं, और आरवी मिश्रा जो आरू बोलते हैं, और वसुधा बालिगा फ्रॉम बेंगलोर, और सुधीर पै जो डालस में है जो सीपी है। उन सबको डेफिनेटली हैप्पी बर्थडेज और बर्थडेज के बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलते हुए एक छोटा सा और एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं हम लोग। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इतने दीप आज क्यों जलाए हैं नगर में, इतने लोग आज क्यों बुलाए हैं नगर में, हमें भी बता दो जरा किसका स्वागत है, ऐसे मेहमान कौन आए हैं नगर में। राम आए हैं, राम आए हैं, फिर से अपने घर में श्री राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, फिर से अवध में श्री राम आए हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लौट कर आने में, मैं आ रहा हूँ। पहली बार देखा ऐसा दौर ये नगर में, झूम झूम नाचे जैसे मोर ये नगर में, हमें भी बताओ ये जयकारों की क्या गूंज है, क्यों चारों तरफ आ रहा है शोर ये नगर में। पहली बार देखा ऐसा दौर ये नगर में, झूम झूम नाचे जैसे मोर ये नगर में, हमें भी बताओ ये जयकारों की क्या गूंज है, क्यों चारों तरफ आ रहा है शोर ये नगर में। राम आए हैं, राम आए हैं, फिर से अपने घर में श्री राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, फिर से अवध में श्री राम आए हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। चारों तरफ बदल गई झलक नगर की, पहली बार देखी ऐसी ललक नगर की, हमें भी
बताओ जरा कौन आ रहा है, किसके लिए बिछी है ये पलक नगर की। राम आए हैं, राम आए हैं, फिर से अपने घर में श्री राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं, फिर से अवध में श्री राम आए हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। नमस्कार सभी दर्शकों को, राजीव कुलकर्णी का फिर एक बार आप सबको स्वागत करता हुआ। आज का दिन है जनवरी 14, 2024, संक्रांति का दिन। सबको शुभकामनाएं बोलते हुए आज हमारे बीच एक स्पेशल हमारे गेस्ट है जिनका नाम चंद्रकांत सोमपुरा जी, जो है मेन और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ राम मंदिर जो अयोध्या में बिल्ट है, और बहुत ही सुंदर से उसको इन्होंने बिल्ड आर्किटेक्चर अपना दिया है। तो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं चंद्रकांत जी, थोड़ा सा आपको मैं सुना देता हूँ। जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, ग्रेट वर्क सर, मे श्री राम ब्लेस यू एंड योर फैमिली, और ब्यूटीफुली डिजाइंड राम मंदिर, प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, कूडोस टू यू सर। एंड उसके बाद में ग्रेट टू नो द मेन चीफ आर्किटेक्ट, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग हिम ऑन योर शो। उसके बाद वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, वी डिडंट नो द बैकग्राउंड ऑफ अयोध्या मंदिर एंड दीज हार्ड वर्किंग पीपल, बहुत बहुत एंड द मैन बिहाइंड द हिस्टोरिक मोमेंट। बहुत अच्छा लगता है जब दर्शक जो ये सारे देख के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। तो अगेन मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि भाई आपके साथ मेरे गुफ्तगू और बातचीत चल रही है और राम मंदिर के बारे में बात चल रही है। डेफिनेटली दिस इज नथिंग बट सब ऊपर वाले के जो कृपा से चलती है, और जब भगवान के कृपा से चलती है। सर अभी आपको हाल ही में एक अवार्ड मिला, उसके बारे में कुछ आप अगर बता सकते हैं तो। अवार्ड तो अभी बहुत सारे मिलते हैं। अमृत रत्न अवार्ड, अमृत रत्न अवार्ड जो, हाँ जी। हाँ, ये टीवी है, टीवी आशीष जी अगर है तो आशीष जी ज्वाइन करिए प्लीज। आशीष जी साथ में है प्लीज। आशीष जी जो है उनके सुपुत्र है, और आशीष जी और निखिल जी दोनों उनके दो बेटे हैं जो चंद्रकांत जी का। आशीष जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, थैंक यू फॉर टेक्निकली सपोर्टिंग चंद्रकांत जी, बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड सर बोलिए सर अमृत रत्न के बारे में। या अमृत रत्न वाज लाइक वो लोग न्यूज टीवी 18 करके एक चैनल है इंडिया में जो एवरी ईयर जो रिनाउंड पर्सनालिटी है उनको वो अवार्ड्स देते हैं। एवरी ईयर वो लोग एक एनक्लेव करते हैं और उस एनक्लेव में उनको बुला के अवार्ड देते हैं। तो दिस ईयर दे हैव गिवन अस कि ये अवार्ड उनको दिया जाए, तो वो भारत का अवार्ड उन्होंने दिया था इस हिसाब से। बहुत अच्छा, बहुत 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 आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज़ डेफिनेटली ए ह्यूज अचीवमेंट। जो आशीष जी आपको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप और निखिल जी जो है अपने फादर के साथ मिल के जो है पिछले इतने साल से जो सपोर्ट दिए हैं ये जो हिस्टोरिक मोमेंट होने में, तो भारत के जो है, तो डेफिनेटली द लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू टू एज वेल। जैसे कि चंद्रकांत जी ने बोला कि भाई आप दोनों को जो है अपना जो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने जो आपके इसमें डाला है, तो आपका मतलब आर्किटेक्चर में जाने के टाइम में आपका रिएक्शन कैसा रहा आशीष जी? आर्किटेक्चर में देखिए पहले से मतलब आई डोंट नो पापा ने बताया कि नहीं बताया कि ही वाज स्टार्टेड हिज कैरियर फॉर एज एन आर्किटेक्ट, मतलब आर्किटेक्ट का पढ़ने कर रहे थे लेकिन वो नहीं कर सके। तो उनकी एक बहुत इच्छा थी कि एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर हमारे फैमिली में से कोई बने, क्योंकि ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर तो हम सालों से करते आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, और ये तो जो लिगेसी है वो एक के बाद एक जनरेशन में कैरी ऑफ फॉरवर्ड हो रही है और हम कर भी रहे थे।
तो उनका एक बहुत इच्छा था कि कोई एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर का कोर्स करके जो आए तो उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन, जो नई टेक्नोलॉजीज है, जो नई चीजें हैं, वो ऐड ऑन कर सके। तो डेफिनेटली जब वैसे ही मतलब बचपन से ही हम लोग तो यही देखते आते हैं, जब बड़े होते हैं तब घर में भी यही माहौल होता है टेम्पल आर्किटेक्चर का, और बातें भी वही चलती है हमेशा। तो बचपन से यही दिमाग में होता है कि अगर कुछ करना है तो आर्किटेक्चर ही करना है। तो उसी टाइम से भी वही आर्किटेक्चर दिमाग में था। तो वो प्रोफेशनल जब पूरा कोर्स कंप्लीट किया तो उसके बाद मेरा थीसिस भी ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर ही है, पूरा ओह, नगर वेरी शैली के नाइस। ऊपर। तो वो थीसिस करने के बाद देन आफ्टर दैट आई प्रैक्टिस्ड, मतलब इन जनरल विद अदर थिंग्स, बिकॉज एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो साइट पे और वहाँ पे सब काम किया। देन स्लोली आई जॉइन डैड एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेम प्रोफेशन। क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सुना कि आपने जो है विदेश में भी काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा कैसा है इसमें कि भाई जैसे इंडिया में जैसे टेम्पल्स बनाने में या विदेश में टेम्पल्स बनाने में आप क्या डिफरेंस देखते हैं इसमें, इन डिफरेंस तो टर्म्स सबसे ऑफ बड़ा यही है। वर्किंग स्टाइल या जो भी हम बोले। डेफिनेटली देयर लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है और स्ट्रक्चर और टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें स्ट्रक्चर अलग नहीं होता है। हम्म। जो भी हम लोग डिजाइन जो भी देते हैं उसी के अंदर कॉलम, बीम्स, स्लैब्स, उन सबकी साइजेस जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से निकलती है वही हम देते हैं। एंड दैट इज प्रूवन दैट इट इज सेफ, बिकॉज वी हैव बिल्ड लॉट ऑफ टेम्पल्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो वो सेफ है, वी नो दैट। लेकिन यहाँ पे तो क्या, इंडिया में द अथॉरिटीज और वो सब ये लोग जानते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे किसी को अप्रूवल्स के लिए और उसके लिए। लेकिन यही बिल्कुल। चीज इन अब्रॉड, मतलब कहीं भी किसी भी और कंट्री में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज पहले सबसे पहली चीज होती है कि वो मान ही नहीं सकते कि आरसीसी, विदाउट आरसीसी एंड विदाउट स्टील इतना बड़ा कोई डोम खड़ा रह सकता है। तो इट इज राइट। वेरी वेरी, मतलब हर जगह पे ये सब प्रूव करना, वो जो अथॉरिटी से पासिंग का जो भी करवाना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। जैसे लंदन के लिए तो कमिटी को हम लोगों को यहाँ पे इंडिया लेके आना पड़ा। अच्छा। हाँ, जो ओह। निस्जन में बनाया जो पापा ने, उसके लिए यहाँ पे लेके आए, उनको दिखाया कि देखिए विदाउट स्टील जो हम प्रपोज कर रहे हैं उससे भी बड़े बड़े डोम्स खड़े हैं, और वो भी हजारों सालों से खड़े हैं। तो आफ्टर दैट दे अंडरस्टूड कि नहीं, विदाउट स्टील भी ये स्ट्रक्चर खड़े रह सकते हैं, तो तभी उसका पासिंग उन्होंने दिया था। तो ये एक बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट चीज रहता है अब्रॉड में। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात कही कि और हम लोग तो ये देखते हैं कि भाई हाँ ये स्ट्रक्चर है बस, इसके पीछे कितना काम होता है, कितना मतलब दिमाग चलता है। फिर उसके बाद में द अथॉरिटीज़ जो एग्री करे न करे, ये सारे चीज़ें हमको कुछ नहीं पता रहता है। जैसे कि अभी कोई दर्शकों ने लिखा है कि भाई वी डिडंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड अयोध्या मंदिर, क्या था करके। सिर्फ आगे मतलब हेडलाइंस देखते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, बस लोग इसके लिए मतलब ये चल रहा है करके। बट जब एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तो उसके पीछे जो आर्किटेक्चर्स या बिल्डर्स है या जो भी है, जो इंजीनियर्स है, जो आप जैसे जो दिग्गज लोगों का जो दिमाग चलता है, दैट नोबडी रियलाइजेस कितने मतलब उसमें माइंड्स you put together and to make it look so beautiful. I'm pretty sure श्री राम जी का जो है ना, डेफिनेटली आपके ऊपर इतना अच्छा जो ब्लेसिंग्स हैं, तो इसके थ्रू ही आप इतने सारे टेम्पल्स बनाए हैं दुनिया में। और मैं लिस्ट देख रहा था, इट वाज लाइक नॉट एंडिंग एट ऑल। दर्शकों को ये बताऊं कि भाई जो सोमपुरा जो फैमिली है, दे आर द फैमिली विद लॉट ऑफ टेम्पल्स एंड ओनली टेम्पल्स बैकग्राउंड ही मैं बोल सकता हूँ। इतना मतलब टेम्पल्स बैकग्राउंड है कि इवन लाइक अक्षरधाम जैसे ब्यूटीफुल, यू गो टू अक्षरधाम यू फॉरगेट एवरीथिंग, वो जस्ट स्ट्रक्चर ही देखते रहो, इतना अच्छा लगता है अंदर जाते ही। आई डोंट नो हाउ यू गेट दोज आइडियाज, आई डोंट नो हाउ यू ब्रिंग दोज क्रिएटिव आइडियाज। आशीष जी, कुछ उसके बारे में कुछ हाईलाइट्स? हाईलाइट देखिए, ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट एंड ईच एंड एवरी
जो डिजाइन होता है वो हमेशा यही ट्राई रहता है किसी भी आर्किटेक्ट का कि कुछ नया दे। हाँ जी। इट्स ऑलवेज जो एक अंदर से रहता है कि वो एक टिपिकल जो चीजें होती है उससे कुछ अलग किया जाए। और बाय गॉड ग्रेस ये चीजें निकल ही आती है, किसी किसी न किसी टर्म्स, किसी न किसी डिजाइन या किसी न किसी टर्म से वो आ ही जाता है। तो इट वाज ग्रेट, क्योंकि इट वाज ऑलवेज फॉर एनी आर्किटेक्ट, कोई भी आर्किटेक्ट को वो हमेशा यही चाहता है कि उसकी हर एक डिजाइन एक डिजाइन से अलग हो और बिल्कुल। हर एक डिजाइन को वो लोग अप्रिशिएट करें। तो यही एक आर्किटेक्ट का ट्राई रहता है कि हम लोग सबसे ज्यादा अलग और सबसे ज्यादा बेहतरीन चीजें दी जाए। जैसे अगर राम मंदिर में आप देखने जाए तो राम मंदिर में भी एक अलग सारी चीजें, सारे कंसेप्ट हम लोगों ने अलग ट्राई किए हैं कि नहीं, क्यों नहीं द बेस्ट दिया जाए इसके अंदर। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। अक्षरधाम है, तो अक्षरधाम कोई मंदिर नहीं है, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। इनका जो मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट 200 साल उनके स्वामीनारायण भगवान को हो गए, उनका एक हम्म। मॉन्यूमेंट था। हाँ तो जी। मॉन्यूमेंट को और मंदिर को अलग अलग चीज होनी चाहिए। तो हमने ही हम्म। कहा, सजेशन दिया था कि भगवान के ऊपर शिखर होता है, जो भी आदमी जन्मा है उसके मतलब गुरुदेव है, कितने भी पवित्र है, कितने भी वो है, मगर उसके ऊपर शिखर नहीं होता, भगवान के ऊपर ही शिखर होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने उसी हिसाब से डिजाइन किया है कि वहाँ ऐसे टावर जैसा शिखर नहीं है, हाँ वो जी। स्लोली वो डोम्स टाइप का किया है। तो एक वो है कि भाई नहीं, जो भगवान है, भगवान को और गुरु को कैसे अलग किया जाए, वो भी एक बात है, नहीं, और बहुत करना भी अच्छी चाहिए। बात है। हाँ, हाँ क्योंकि उधर अक्षरधाम में जाओ ना तो आपको लगता है कि कुछ अलग ही जगह पे आए हाँ हो, जी। और ऐसा लगता है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए उधर, ऐसा कुछ लगता है। वो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा उसमें फोकस्ड है लगता है। एंड डेफिनेटली आई आई थिंक ये सब जो है ना, जैसे कि आशीष जी ने बताया कि कुछ एज एन आर्किटेक्ट कुछ नया चीज़ क्रिएट करने की इच्छा होती है हमेशा, एंड वो काम में दिख जाता है। When you enter to these kind of structures, and when you enter to these kind of buildings, तो पता चल जाता है कि ये कुछ अलग ही है। तो और पता नहीं, मेरे तो मतलब ज़्यादा वर्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं कि अब क्या बताऊं कि आपके काम के बारे में। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट लाइक कमिंग टू द एंड ऑफ द शो। 10 मिनट रहते हैं, तो कुछ चार अच्छे जो आपको मैसेज देना है दर्शकों को, प्लीज आप दोनों बता सकते हैं प्लीज। चंद्रकांत जी से मैसेज शुरू कर। तो हाँ, आशीष मैसेज जी तो से सिर्फ शुरू। यही है हाँ कि जी। सब लोग आइए। जो हम लोगों ने क्रिएट करने की एक सबसे बेहतरीन चीज क्रिएट करने की कोशिश की है, वहां पे ऑब्वियसली दर्शन करने सब आएंगे और अप्रिशिएट कीजिए। बस यही सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि किसी भी आर्किटेक्ट के लिए उसका काम जब अप्रिशिएट होता है तो वही एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और उस चीज को लोग बार बार जाके उसको महसूस करें, वही एक सबसे बड़ी चीज है। तो डेफिनेटली। और आई डोंट नो, शायद पापा ने बताया कि नहीं बताया, कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि दिस इज द फर्स्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड विच हैज बीन 3D structurally analyzed for 2500 years। वाह। मतलब माय ढाई गॉड। 2500 साल के लिए इस मंदिर के वो कुछ भी नहीं होगा। एंड दिस 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस इज डन बाय CBRI रूरकी, दैट इज वन ऑफ वाह। अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उन्होंने बनाया है। तो आप देखने भी जाएंगे तो कि क्या है कि जो 2500 साल तक टिकेगा, वो स्ट्रक्चर क्या हम्म। है। प्लीज जस्ट गो एंड सी दैट। एब्सोल्युटली सर, वो हमारे मतलब लिस्ट में ऑलरेडी है। अभी इंडिया जब भी हम जाएंगे तो डेफिनेटली अयोध्या इज़ इन द लिस्ट टू विजिट फॉर श्योर। तो हमको भी अच्छा लगा कि भाई हम जो ये टेम्पल के पीछे जो है उनके साथ हमारी बातचीत हुई है, वही हमारा मतलब राम जी का जो हमको मतलब जो आशीर्वाद है, वही डेफिनेटली वो बड़ा आशीर्वाद मैं मानूंगा। तो चंद्रकांत जी, कुछ दो लफ्ज़ आपसे प्लीज़। नहीं, बस यही, जैसे आशीष ने कहा, सब हाँ जी। अप्रिशिएट करे। आर्किटेक्ट जो जिसने जिसने क्रिएट किया है, हाँ उसको जी। लगता है कि भाई नहीं, हमको हमने कुछ किया है। वो कोई, आप जैसे आपने कहा कि अक्षरधाम हमने देखा, ये मंदिर देखा, हमको अच्छा लगा, वो ऐसे ही कोई बोला कि नहीं ये चीज हमने कही है, तो कोई अच्छी इसको अप्रिशिएट करे। और दूसरी मैं बताऊं बात की, एक मुझे पता नहीं रह गई है कि जहाँ हाँ मोदी जी। जी ने मुहूर्त किया था, हाँ जी। हाँ जी। जो 4 साल पहले, हाँ जो जी। शिलान्यास कहते हैं जिसको, हाँ वो जी। शिला को कुर्म कुर्म शिला बोलते हैं। वो कुर्म शिला यानी ब्रह्म शिला, ब्रह्मा की, वहां से एक कॉपर का पाइप आया है। वो ओह। कॉपर का पाइप मूर्ति तक आता है।
वो मूर्ति तक मतलब 50-60 फुट से नीचे से आता है, वो मूर्ति तक, मूर्ति के बॉटम को आता है। तो ये जिसे ब्रह्मा को नीचे ब्रह्मा बोलते हैं, उसका जो अर्थ का वाइब्रेशन है वो मूर्ति तक आता है। और मूर्ति को जब आप दर्शन करते हो तो मूर्ति का वाइब्रेशन जो है चारों तरफ मतलब एक ब्रह्मा विष्णु और महेश ऐसा एक एग्जैक्टली मानते हैं, वो तीनों का एक वास हो जाता है। क्या तो बात है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र ये सब किया है। तो एक बहुत आपको अच्छा। लगेगा आने के बाद में कि नहीं हम कुछ अच्छी जगह पे आए हैं हाँ और जी। भगवान का दर्शन करें, तो सब शास्त्र के हिसाब से हो तो अच्छी रीत से होती है। नो, वो एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होने लगता है ऐसे सब। एक मंदिर में जाओ ना तो वही जैसे आपने बोला वास्तु और शिल्पी जो है इकट्ठे चलते हैं, ये सारे जो है ना पॉजिटिव वाइब्स ऐड होते जाते हैं जैसे आप मंदिर में पैर रखो तो। नहीं, ये इतना अच्छी तरह से आपने इसको डिस्क्राइब किया, इतनी अच्छी तरह से दोनों चंद्रकांत जी और आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और बहुत सारे दर्शक जो है एंजॉय कर रहे हैं ये शो, और धन्यवाद भी दे रहे हैं कि भाई इतना अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया है। और दर्शकों को बताऊं कि डेफिनेटली ऑफ कोर्स 22 तारीख को अगर नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 23 तारीख को 24 तारीख ऐसे अपना जो है हमेशा आप अयोध्या विजिट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे चीज़ें उधर देखने वाली चीज़ें, और 2500 साल तक जो है इसका कुछ कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वो सब टेक्नोलॉजी कितना स्ट्रांग होता है देखिए। मतलब हमारे पूर्वजों ने भी जब टेम्पल बनाए थे उस टाइम में भी टेक्नोलॉजी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये सोच के डेफिनेटली मैं तो आई हैव डिसाइडेड कि भाई मैं तो विजिट बहुत जल्दी करने वाला हूँ अयोध्या, एंड आई डेफिनेटली वुड अर्ज एंड अपील ऑल ऑफ यू टू गो एंड विजिट अयोध्या टेम्पल। और इनका जो कारीगरी देखिए, इनका जो आर्किटेक्चर का जो ब्रेन है वो देखिए और अप्रिशिएट करिए। आशीष जी एंड निखिल जी, डेफिनेटली यू आर इन द पाथ ऑफ योर फादर as he is put on you guys to carry forward the legacy. I wish you all the very best for your future, as well as आपके जो चंद्रकांत जी के जो ग्रैंडसन है जो आर्किटेक्चर के अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा भारत अन्वेषण की तरफ से। एंड ये बोलते हुए वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, और सादर प्रणाम बोलते हुए आज का हम ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करेंगे। और विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली, और राम जी का हमेशा ब्लेसिंग्स बना रहे हैं। ये बोलते हुए आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी फिर एक बार विदा लेते हुए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय भारत अन्वेषण कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम धुन राम धुन राम धुन राम धुन। झूठ जगत का नहीं भरोसा, एक भरोसा एक ही नाम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बाहर बाहर भटक रहे और भीतर भीतर बैठे राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब धुन की लागी राम नाम की, भूल गए सब काम। राम धुन राम धुन राम धुन राम धुन। तन राम का मन राम का, कण कण रमे रमाए राम। राम 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 राम। भारत खंड अखंड अलौकिक सत्य सनातन करो प्रणाम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
आज सबकी डोर वही है, थामे राम परम सुख धाम। छल छद्मों से भरा चराचर, सत्य शाश्वत राम का नाम। युग परिवर्तन हुआ आरंभ, कण कण गूंजे जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जगमग जगमग सकल अयोध्या, प्रकट भये श्री राम। राम 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 राम।